हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस के क्वेश्चंस, जो कि इसरो यूआरएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो। और नहीं तो टेलीग्राम में आप ये सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला। If lossless line is terminated with a load impedance 40 plus J30 ohm, then the line for the minimum possible standing wave ratio will be। SWR की बात की गई है, यानी कि स्टैंडिंग वेव रेशियो की, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, आपको ZL दे रखा हुआ है, यानी कि लोड इम्पिडेंस कितना दे रखा हुआ है 40 प्लस J30 ओम, ये दे रखा हुआ है। और देखो आपसे पूछा क्या है SWR किस केस में, मिनिमम। SWR मिनिमम बोला है फॉर जेड नोट के लिए। जेड नोट के लिए SWR क्या बोला है, मिनिमम होना चाहिए। तो SWR की बात करें अगर हम लोग SWR की रेंज की, तो SWR जो होता है वो होता है 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। 1 हो गया आपका मिनिमम और इनफाइनाइट हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो SWR 1 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है। अब SWR इक्वल टू होता है आपका, SWR इक्वल टू 1 प्लस जाई और 1 माइनस जाई, ठीक है। 1 माइनस जाई, ये जो जाई जो है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, जाई को कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और ये होता है ZL माइनस जेड नोट डिवाइडेड बाय ZL प्लस जेड नोट, ठीक है। लोड इम्पिडेंस माइनस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, लोड इम्पिडेंस प्लस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो जब भी इफ जो है SWR आपका मिनिमम हो, यानी कि SWR इक्वल टू 1 हो, तो इस केस में हमेशा ZL इक्वल टू जेड नोट होता है। क्या होता है, ZL इक्वल टू जेड नोट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला, जेड नोट निकालने को बोला है। तो जेड नोट निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZL हो जाएगा। और ZL हमें दे रखा हुआ कितना, 40 प्लस J30 ओम। तो जो ZL का वैल्यू है वही हमारा जेड नोट का वैल्यू हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर ऑप्शंस में तो कॉम्प्लेक्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स को हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट ले लो। तो 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया, ये आ जाएगा आपका 1600 प्लस 900 डेट इज इक्वल टू 2500। और ये आ गया कितना 50 ओम। कितना आ जाएगा 50 ओम। और 50 ओम जो है ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, व्हाट डज द स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ यूनिटी इम्प्लाई। सेम अभी जो हमने डिस्कस किया, SWR इक्वल टू बोल रहा है यूनिटी है, यानी कि 1 है। तो 1 है तो उस केस में क्या होता है, ये मिनिमम होता है। और मिनिमम के केस में ZL इक्वल टू जेड नोट होता है। ZL यानी कि लोड इम्पिडेंस, और दिस वन जेड नोट इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो बोल रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज इक्वल टू लोड इम्पिडेंस, ये आपका बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। An antenna has 40 ohm antenna resistance and 60 ohm radiation resistance. The efficiency of the antenna will be, ठीक है। तो क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपको रेडिएटेड रेजिस्टेंस दे रखा हुआ कितना, 60 सॉरी कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 40 ओम, ठीक है। 40 ओम दे रखा हुआ है आपको। रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना दे रखा हुआ, रेडिएशन रेजिस्टेंस 60 ओम दे रखा हुआ है। और ये दे रखा हुआ आपको एंटीना रेजिस्टेंस यानी कि RR, ये दे रखा हुआ है 40 ओम दे रखा हुआ है। और आपको बोला है क्या, एफिशिएंसी फाइंड करने को बोला है, एफिशिएंसी फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात करें
तो इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर आर इंटू 100 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, एफिशिएंसी क्या होगा परसेंटेज में। तो आर ए क्या है 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इंटू 100%। ये यहाँ से आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 यानी कि 100 इंटू 100%। ये 100 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 60%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ से निकल कर आ जाता है। आगे देखते हैं। A carrier is modulated by two sine wave with modulation index of 0.3 and 0.4. If modulated power is 10 kilowatt, the total modulated power will be। तो इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि μ1 दे रखा हुआ है आपको 0.3 और μ2 दे रखा हुआ है 0.4। दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा हुआ है और क्या दे रखा है मॉड्यूलेटेड पावर। मॉड्यूलेटेड पावर दे रखा हुआ है पीसी इक्वल टू 10 किलोवाट। हमें फाइंड करने को बोला है टोटल मॉड्यूलेटेड पावर यानी कि पीटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तो पूछा है। तो टोटल पावर कैसे निकालते हैं हम लोग, पीटी इक्वल टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब म्यू क्या है, म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे μ1 और μ2 दे रखा हुआ है, तो हमें म्यू निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा कैसे, अंडर रूट ऑफ u1 प्लस u2, ठीक है। तो u1 प्लस u2 ये हो जाएगा 0.3, ये स्क्वायर, ठीक है। 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ से। अब इसे निकाल दो, इसे कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा 0.25 डेट इज इक्वल टू 0.5, यहाँ से निकल कर आ गया हमारा म्यू का वैल्यू। अब इस फार्मूला पे पुट कर देते हैं। तो इस फार्मूला पे पीसी इक्वल टू कितना दे रखा हुआ 10 किलोवाट और 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, म्यू का वैल्यू अभी आया और डिवाइडेड बाई 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 1.25 किलो वाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। A transmission line has a VSWR is 2. The reflection coefficient is, reflection coefficient निकालना है और हमें VSWR का वैल्यू दे रखा हुआ है 2 और हमें बोला है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने को। तो VSWR अभी हमने देखा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो का फॉर्मूला, वो क्या होता है 1 प्लस जाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जाई, ये होता है। तो VSWR 2 दे रखा हुआ है, ये यहाँ से 1 प्लस जाई 1 माइनस जाई यहाँ से, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 जाई इक्वल टू 1 प्लस दिस वन, ओके। नाउ 2 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा जाई प्लस 2 जाई, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 1 इक्वल टू 3 जाई ऐसे करके हो जाएगा और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू निकल कर आ गया 1/3, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आ गया 1/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, इन नैरो बैंड एफएम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज क्लोज टू। तो नैरो बैंड एफएम की बात की गई है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है नैरो बैंड एफएम और एक होता है वाइड बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। तो नैरो बैंड एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि बीटा जो है वो होता है लेस देन इक्वल टू 1 और वाइड बैंड एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी कि बीटा होता है ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमसे पूछा है किसके बारे में, नैरो बैंड में मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो ये होता है लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द अपर एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी फॉर 5 किलोहर्ट्ज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद 30 किलोहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी। तो अपर बैंड और साइड बैंड की बात करें तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो ये हो गया हमारा एफसी, ये हो जाता है एफसी माइनस एफएम और ये हो जाता है एफसी प्लस एफएम, ठीक है। ये कहलाता है अपर साइड बैंड और ये कहलाता है लोअर साइड बैंड, ठीक। तो हमें यही फाइंड करना है अपर साइड बैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा एफसी प्लस एफएम। तो एफसी कितना दे रखा हुआ है, एफसी दे रखा हुआ है आपको, या एफसी किधर गया 30
यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ 30 किलो हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है +5 किलो हर्ट्ज, ये दे रखा हुआ है। तो इसको आपस में ऐड कर दो, ये आ जाएगा 35 किलो हर्ट्ज। अब बात करें लोअर साइड बैंड की, तो लोअर साइड बैंड के लिए क्या हो जाएगा, FC माइनस FM, तो 30 किलो हर्ट्ज माइनस 5 किलो हर्ट्ज डेट इज इक्वल टू 25 किलो हर्ट्ज यहाँ से निकल कर आ गया लोअर साइड बैंड। तो ये हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये हो गया कम्युनिकेशन और एंटीनास वगैरह में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसरो के क्लास में, इसरो के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके भी बताना क्लास कैसा अच्छा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना।